आज मैं आपको HTML शुरू कर रहा हूं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। जैसे जब हम HTML शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। आप फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, इमेजेस। ये फोल्डर इसलिए बनाना है ताकि आप जो भी इस प्रोजेक्ट में इमेजेस लगे वो आपको यहाँ रखनी है। इससे क्या होगा, अगर आपने अपनी जो भी आप बनाओगे, अगर आपने इसको पेन ड्राइव में किसी को दिखाना है तो बड़ी आसानी से वो इमेजेस इसमें होने की वजह से वो अच्छे से वो कनेक्ट हुई होगी। अदरवाइज अगर आपने कहीं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप की किसी ड्राइव से डायरेक्टली पाथ उठा के लगाओगे तो वो दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे जगह पे अगर ले जाओगे तो वो शो नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका यही है, एक फोल्डर बनाओ। उस फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का एक और फोल्डर बनाओ जिसमें आपने इमेजेस रखनी है। जब उन इमेजों की जरूरत पड़े तब हम रखेंगे। अभी हम फर्स्ट स्टेप लेके चलते हैं, HTML। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि HTML को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हमारे ब्राउज़र समझते हैं और इसी वजह से हम HTML यूज़ करते हैं। HTML टैग्स का एक ग्रुप होता है, जिस ग्रुप उन टैग्स के कारण हम अपने ब्राउज़र पे ये दिखा सकते हैं कि हमने क्या दिखाना है। हर टैग का एक अपना एक फंक्शन होता है, हर टैग का अपना एक मतलब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लॉजिकल काम करते हैं, जैसे हमारी PHP, .NET ये और जावा, ये लैंग्वेजें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें हैं। पर हम अपने हमारा ब्राउज़र सपोर्ट करता है HTML। चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP यूज़ करो, चाहे आप .NET यूज़ करो, पर आपको HTML यूज़ करना ही पड़ता है। तो आज हम शुरू करते हैं HTML। तो HTML का सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर। HTML का स्ट्रक्चर, HTML हेड क्लोज, टाइटल क्लोज। यहाँ हम टाइटल डालते हैं जो हमारी टाइटल बार पे शो होगा। और ये बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर हम जो भी हमने वेब पेज पे शो करवाना है वो हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये हमारे टैग्स हैं। टैग्स दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग होता है, एक अनपेयर टैग होता है। पेयर टैग वो टैग होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और एंड भी होते हैं, जैसे ये पेयर टैग है, बॉडी, हेड, टाइटल, ये हमारे पेयर टैग है। अनपेयर टैग वो टैग होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और क्लोज नहीं होते हैं। जैसे HR टैग, इसको हम यहीं डायरेक्ट बंद करते हैं। BR टैग, इसको भी हम यहीं करते हैं। वैसे ही IMG, इसको भी हम ऐसे बंद करते हैं। तो पहले हम पेयर टैग स्टार्ट करेंगे तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अब इस फाइल को हमने पहले सेव करना है उस फोल्डर के अंदर जो हमने फोल्डर बनाया है। आपने अगर डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे जाके उस फोल्डर के अंदर पहली फाइल हम इंडेक्स लेते हैं, पर हमने इंडेक्स नहीं लेनी, हम करते हैं class1.html। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टाइटल, इसका क्या मतलब है। टाइटल, जब हम इसको ओपन करेंगे फाइल को तो यहाँ पे टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहते हैं, यहाँ पे हमें टाइटल शो होता है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला टैग P से। तो P के लिए मैं थोड़े सा पैराग्राफ कहीं से उठाता हूँ।
मान लो हम p टैग यूज नहीं करते हैं और हम कुछ इस तरह से टाइप करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है हर टैग का एक मतलब है। p टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग। अगर हम चेक करेंगे, अभी हमने कुछ भी टैग नहीं यूज किए हैं, तो हमारे ब्राउजर को कोई कुछ पता नहीं है कि हमने स्पेस दिया है कि नहीं दिया है। अगर हमने स्पेस देना है तो हमने क्या यूज करना है, पैराग्राफ टैग। तब हम इसको अलग अलग पैराग्राफ में डिफाइन कर सकते हैं। p टैग p टैग p टैग। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये अलग अलग हो चुके हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हम यूज करते हैं h टैग, H1 से लेके H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो पर हम H1 वेब पेज में, एक वेब पेज में एक बार ही H1 यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं SEO के लिए। जब हमने पेज को SEO फ्रेंडली बनाना होता है तो हम सिर्फ एक ही H1 यूज करते हैं। अगर हमने कहीं और हेडिंग यूज करनी है तो हम H2, H3, H4 कोई भी और यूज कर सकते हैं। H2 के बाद जो भी हम H6 तक जो हेडिंग्स होती है उनको हम कई बार यूज कर सकते हैं एक पेज पे, पर H1 हम एक ही बार यूज करते हैं। तो हम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि H1 to H6 कैसे होते हैं। अभी आप चेक करोगे तो इनका सबका सेम साइज दिखेगा, बट अब मैं इनको H2, H3, H4, H5, H6 तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये किस तरह से H1 सबसे बड़ा, H2 छोटा, इसी छोटे 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 इस क्रम में दिख रहा है क्योंकि ये हेडिंग्स अलग अलग शो कर रहा है। तो अगला टैग हम यूज करते हैं दोस्तों b टैग। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यूज करेंगे b टैग। अब मान लो हमने b टैग बंद नहीं किया है, b टैग भी एक पेयर टैग है। अगर बंद नहीं किया तो इससे क्या होगा, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जहां पे हमने b टैग लगाया उसके बाद वो पूरे का पूरा पैराग्राफ वो बोल्ड कर देगा। इसलिए हमें जहां तक बोल्ड चाहिए वहां पे b टैग को क्लोज करना है। जो हम b टैग को क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं बाकी नॉर्मल रह जाता है और जितना हमारे को बोल्ड चाहिए था उतना ही ये बोल्ड हो गया। तो अगला टैग हम यूज करते हैं इटैलिक टैग। इटैलिक टैग हम बोल्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, हम बाहर भी करते हैं। पहले हम बाहर यूज कर रहे हैं, चेक करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा इटैलिक हो चुका है। उसके बाद हम यूज करते हैं बी के अंदर इटैलिक। हम इटैलिक करने के लिए एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो है EN टैग। और जहां तक चाहिए वहां पे हम क्लोज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक हो चुका है। उसके बाद अगर हमने अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन करने के लिए हम U टैग यूज करते हैं। U टैग आप कहीं भी यूज कर लो, मैं U टैग दूसरी लाइन में यूज करता हूं ताकि आपको सही से दिखे। आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो चुका है। वैसे ही हम बोल्ड करने के लिए एक और टैग यूज करते हैं, वो टैग है स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों अगला टैग हम यूज करते हैं डेल टैग। डेल टैग हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए हम डेल टैग यूज करते हैं।
आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने बीच से काट दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत है, तो आप बने रहो मेरे साथ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। धन्यवाद।